गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। राम की नगरी अयोध्या भक्तों और महात्माओं से भरी हुई परिपूर्ण नगरी है। यहाँ पर जहाँ एक तरफ अयोध्या में संत महात्मा मौजूद हैं, वहीं पर भारत के विभिन्न धार्मिक स्थानों, चाहे वह पुष्कर हो, मथुरा हो, बनारस हो, आपका उज्जैन हो, इन तमाम जगहों से महात्माओं का प्रतिदिन भक्तों को शुभ संदेश देने के लिए अयोध्या आगमन होता रहता है। आज हम ऐसी बात करने जा रहे हैं कि अयोध्या में प्रभु राम के अनन्य सेवक हनुमान जी को लेकर के हनुमत चरित्र कथा का आयोजन हुआ है और हनुमत चरित्र कथा यहाँ पर भक्तों को सुनाई जा रही है। और यह हनुमत चरित्र कथा राजस्थान पुष्कर के संत अमृत राम स्नेही जी के द्वारा सुनाई जा रही है। तो हम एक बार अमृत राम स्नेही जी महाराज जी से जानेंगे कि हनुमत चरित्र कथा भक्तों को कैसे सुननी चाहिए, क्या इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, भक्तों को किस प्रकार से इससे लाभ मिलता है और इसकी क्या क्या खास बातें होती हैं। हमारे सनातन धर्म के समस्त धर्म शास्त्रों में श्री हनुमान जी का दिव्य चरित्र, उसका सटीक ढंग से वर्णन किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के परम भक्त भी हैं एवं परम सेवक भी हैं हनुमान जी महाराज। सनातन धर्म के जो 33 कोटि देवता माने जाते हैं, उन 33 कोटि देवताओं में अकेले हनुमान जी एकमात्र ऐसे देव हैं जिनका चारों युगों में प्रताप है। हनुमान चालीसा में संत तुलसीदास जी महाराज इस चीज को लेकर के कहते हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसे तो हनुमान जी का जीवन सद्गुणों का पुंज है, संग्रह है। अतुलित बल के धाम भी हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य भी हनुमान जी महाराज कहलाते हैं और अनेक अनेक सद्गुणों से अलंकृत उनका जीवन है। लेकिन हनुमान जी की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जिस वजह से संसार में उनको चारों युगों में यश और उनकी कीर्ति पताका फैल रही है, तो उनके जीवन का सबसे बड़ा गुण है सेवा का सद्गुण। सेवक का स्थान अपने स्वामी का चरण होता है। हनुमान जी महाराज को आप राम दरबार का जहाँ विग्रह स्थापित है या चित्र है, वहाँ पर हनुमान जी को भगवान राम के चरणों के पास में बैठे हुए देखेंगे। मालिक होता है, उसको कभी भी किसी भी समय कुछ भी काम आन पड़ सकता है, तो ऐसे में हनुमान जी नित्य चरणों के पास में बैठे रहते हैं। मालिक आज्ञा दे और तत्काल वो सेवक अपना कार्य है वो पूर्ण कर सके। तो हनुमान जी महाराज का सबसे बड़ा जो सद्गुण है वो सेवा का सद्गुण है। स्वामी की निरंतर सेवा करते रहते हैं। भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में करोड़ों लोग हनुमत उपासना करते हैं। हनुमान जी महाराज समूचे समाज को, समूचे विश्व को और मानव जाति को ये सेवा का संदेश प्रदान करते हैं। संसार में सबसे कठिन धर्म यदि कोई है तो वो सेवक धर्म कठिन माना जाता है, लेकिन हनुमान जी महाराज ने बड़ी निष्ठा से और बड़ी श्रद्धा से अपने स्वामी की सेवा करके एक संसार में स्तुत्य उदाहरण पेश किया है। तो हजारों लोग जो उपासना करने वाले लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि हम हनुमान जी की उपासना करते हैं तो उनका दिव्य सद्गुण सेवा का हमारे जीवन में भी आना चाहिए। उनसे ये हमारे को शिक्षा लेना चाहिए। किंतु दुर्भाग्य है कि लोग हनुमत उपासना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हनुमान जी महाराज को जो उनका प्रिय
वस्तु है वो भी समर्पित करते हैं। ये बाहर की क्रिया तो करते हैं, किंतु उनका जो दिव्य सद्गुण है सेवा का, वो जीवन में धारण करने का प्रयास है वो नहीं करते। जिस किसी भी देवता की हम उपासना करते हैं, जिसके कारण से, जिस गुण के कारण से संसार में उसकी ख्याति कीर्ति फैली है, वो देवता का गुण उपासना करने वाले के जीवन में आना बहुत जरूरी है। और वो गुण यदि नहीं आ पाता है तो ऐसे देव की उपासना करना इतना फिर महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो हनुमान जी महाराज का ये बड़ा दिव्य गुण है, सेवा का सद्गुण, त्याग का सद्गुण, और पूरे मानव जाति को वो शिक्षा दे रहे हैं सेवा धर्म के लिए। आपकी अगली कथा अयोध्या वासियों को कब सुनने का मौका मिलेगा? और दूसरी चीज़, आप मथुरा से अयोध्या आए हैं या राजस्थान से अयोध्या आए हैं, तो अयोध्या का क्या माहौल आपको देख करके अच्छा लगा? और आपके राजस्थान में रामलला के विराजने को लेकर के क्या वहाँ पर भावनाएं हैं? अयोध्या मेरा ये प्रथम आगमन नहीं है, वर्षों से हम अयोध्या नगरी में आते रहते हैं। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में सप्त नगरियों में सबसे पहली नगरी अयोध्या का ही वर्णन आता है। राजा राम अवध रजधानी, इतिहास इस चीज़ को कहता रहता है। तो अयोध्या तो निरंतर आने का समय यहाँ पर मिलता रहता है। और पूर्व में भी जानकी महल में कथा का आयोजन हुआ था। और राजस्थान में तो विगत 22 जनवरी को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई थी, और पूरी दुनिया में जो उसका यहाँ से सीधा प्रसारण हुआ था, तो उसको तो करोड़ों लोगों ने देखा और हम लोगों ने भी उसका दर्शन किया। तो वो दर्शन करके और आँखों में प्रेमाश्रु और भावाश्रु प्रवाहित होने लगे थे। लोगों को लगा कि हकीकत में सच में भगवान राम श्री अयोध्या के इस पावन मंदिर में मूर्ति में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। ऐसा भाव लोगों के जीवन में उस दिन आया, ऐसा एहसास करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं। अभी हमारे साथ राजस्थान पुष्कर के रहने वाले संत अमृतराम सनेही जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हनुमत चरित्र कथा को लेकर के तिलक पत्रिका पर अपने विचारों को रखा। हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें, उनको कैसी उनकी उपासना करें, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। इसके साथ ही राजस्थान में जहां उनका मठ है, जहां उनका आश्रम है, वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कैसा उत्सव और कैसा माहौल था, और अयोध्या नगरी से उनका कितने वर्षों का पुराना संबंध है, राता है, रिश्ता है, इन सभी मसलों पर तिलक पत्रिका पर उन्होंने अपनी बातों को रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।